और बृहद स्तर पर कार्यक्रम को एक चार चांद लगाने की वकायत शुरू है। आप देख पा रहे हैं किस कदर से सजाया जा रहा है टेंट पंडाल। यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है, सिद्धि बाला जी का, और ये अटल चौक है जहाँ पे कार्यक्रम ये संपन्न हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से श्रद्धालु जन और पूरी समिति लगी हुई है, एकटक बैठे हुए हैं सभी लोग, और एक एक काम को सबको जिम्मेदारी दी गई, बांटा गया, सभी अपने अपने काम में मशगूल। दोस्तों, सभी का स्वागत है आपकी अपनी लाइव में, और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। जानकारी को लेकर टूटी फूटी आवाज़ में, जैसा कि मेरी टूटी फूटी आवाज़ कहने पर काफ़ी लोगों को सहानुभूति और काफ़ी खुशी महसूस होती है और उसका उपहास करते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है अपने चैनल में। और इस वक्त मैं उपस्थित हूं, जैसा कि आप लोग तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेउसा अटल चौक और सिद्ध श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर, जैसा कि यहाँ की तस्वीरों से और श्रद्धालुओं की जो यहाँ पर अपार भीड़ देखी जा रही है, और ये किस उपलक्ष्य में है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस वक्त 9 माँ दुर्गा शारदीय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ पर रेउसा नव दुर्गा समिति के अध्यक्ष जो राजकुमार मिश्र जी हैं, प्रमुख व्यापारी हैं और समाज के सेवी हैं और सभी के शुभचिंतक हैं, और उनकी टीम, क्योंकि उनके अकेले बस की बात नहीं है, लेकिन अपनी टीम को साथ में अगुवाई में उनकी कार्यक्रम और पूरी टीम काबिल तारीफ़ है। उनकी लगन और मेहनत एक एक लोगों के पास जाती है जब ये कार्यक्रम आता है, और घरों से महिलाओं को निकालने का प्रोत्साहन मोटिवेट कर निकालते हैं और कार्यक्रम को अपार भीड़ इकट्ठा करते हैं एक टीन सेट के नीचे और मंदिर परिसर में, और काफ़ी एक धर्म के प्रति जगाते हैं, एक ज्योति लेकर गली और कूचों में घूमते हैं। वो कार्यक्रम यहाँ पर आज प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से बृहद स्तर पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, काफ़ी यहाँ पर हार्न वगैरह और तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि कल माता रानी का दरबार सजाया जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं, और घर घर में विराजेंगी माता जी, उनकी स्थापना होगी पूजन अर्चन करने के बाद। और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम बृहद स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से आपकी सबसे बहुत बड़ी लोगों ने अकायद शुरू की है। और वहीं पर हम आपको बताते हैं, मंदिर पे उपस्थित हूँ कि देखते हैं यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं क्या है और किस स्तर पर ये कार्यक्रम यहाँ पर समिति के अध्यक्ष और हर वर्ष से अच्छा करने की बात और चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ये होता है यहाँ पर, हर वर्ष कुछ नया कुछ से नया होता है। लेकिन अब की बात करते हैं, क्या तैयारियां हैं और कई दिन का प्रोग्राम होगा माता रानी का, और कब से प्रारंभ होने के बाद और कब कलश यात्रा निकलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से लगन और मेहनत से श्रद्धालु जन यहाँ पर कार्यक्रम को सजोने में और सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हाथ जोड़ करके ये हैं सनातनी, और काफ़ी यहाँ के राजकुमार मिश्र जी जो धार्मिक और सनातनी कार्यक्रम करते रहते हैं, और पूरे कस्बा का, पूरे क्षेत्र का, पूरे जनपद का जो है सहयोग अपार मिलता है। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पर समिति से, नौ माँ दुर्गा के और अध्यक्ष राजकुमार मिश्र से, और उनके साथ में पूरी सहयोगी टीम। ये मंत्रणा, क्योंकि जब कार्यक्रम आता है तो पर डे 2 महीने 6 महीने पहले से मीटिंगें करते हैं, कार्यक्रम किस स्तर पे ले जाना है, कैसे होना है, दूर दूर से कवियों को इकट्ठा करना और 4 चांद लगाने की जो है सोचते हैं, बताते हैं और लगन से जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कम समय में अपने चैनल के साथ, लोगों को जानकारी जुटाते हैं कि कार्यक्रम किस स्तर पे होगा और किस दिन कौन प्रोग्राम होगा और कब। कारण ये है कि सभी जानते हैं कि मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें हैं, और ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ये माता रानी की विशेष कृपा है, और दिल्ली जा रहे हैं, इस वजह से पूरी कवरेज देने की बात करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। और हम अपील करते हैं कि अधिक से अधिक श्रद्धालु जन, ये कार्यक्रम सभी का है, किसी एक का नहीं है, धर्म सभी का है, और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आइए मिलाते हैं पूरी टीम से और कार्यक्रम आयोजक अध्यक्ष
जो इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं, और धन्य है उनकी टीम जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटती है। कदर से लगन और मेहनत से बेचारे जुटे हुए हैं, सनातनी धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चार चांद लगा रहे हैं। ये इनकी काबिल तारीफ़ है कि वास्तव में चुन चुन कर इस कार्यक्रम को सफल सनातनी है और टीम के हैं कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष किस कदर से लगन और मेहनत से सभी लोग माता रानी दरबार को सजा रहे हैं। अब ले चलते हैं, मिलाते हैं जो इतना बड़ा बृहद स्तर पर कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर प्रमुख व्यापारी राजकुमार मिश्र जी की अगुवाई में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो महान हस्ती हैं और सनातनी हैं, और अटल चौक कस्बा रोशन नगर के जो कितने शब्दों में तारीफ़ की जाए, और हर व्यक्ति को इनके जो ये कार्यक्रम बृहद स्तर पर 9 माँ दुर्गा का जागरण कार्यक्रम किया जाता है, महोत्सव, इसकी तारीफ़ भी करना चाहिए, हौसला अफजाई भी करना चाहिए, और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अपने चैनल के साथ कि कार्यक्रम की अब की क्या रूपरेखा है और कब कौन कौन से किस दिन कार्यक्रम होंगे। ये हैं, काफ़ी नाम ले पाना तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन सभी के चेहरों से आप देख सकते हैं, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कितने सहृदयी, नम्र और सहनशील और काफ़ी स्वभाव के धनी और व्यक्तित्व के धनी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है और अहम भूमिका जो आज इतना बड़ा अवसर मिलता है धर्म के और पुण्य के भागी बनने का, जो एक मंच पर इकट्ठा करते हैं, वो हैं राजकुमार मिश्र, जिनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम इतना बड़ा होता है। कहावत है कि 7-5 की लाठी और एक जने का बोझ, अकेले बस की बात नहीं है, लेकिन धन्य हैं जो सभी का सम्मान करते हैं, अपनी टीम का अपना श्रेय न लेकर के, क्योंकि अहम भूमिका निभाते हैं संदीप मिश्र मास्टर जी, संदीप वाजपेयी जी और जीतू जी और आनंद जी, और काफ़ी जीतू भाई हैं, और काफ़ी तमाम लोगों के नाम हैं। और नाराज़ मत होना नाम ले पाने में, गुरेज मत करना, धर्म के कार्य में ऐसी बात नहीं होती। पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे कि बाबा बैद्यनाथ धाम यहाँ पर खड़े हुए और अपनी यहाँ शोभलानी लूटने के लिए आए और चलते बने, केवल तस्वीरों में वाहवाही लूटने के लिए। बात करते हैं मिश्र जी, ये बताइए, आपकी अगुवाई में बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कहा जाता है और बृहद स्तर पर करते हैं, दिन पर दिन प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपकी जो कार्यक्रम है तो किस स्तर पे होगा और कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, किस दिन होंगे और कौन कौन से वक्ता और क्या, पूरी जानकारी है। पहले तो वाजपेयी जी, हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपका बेटा बहुत दिनों से बीमार है, और उस बीमारी की घड़ी में आप जो है हम सब लोगों का कवरेज कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इस संकट की घड़ी में हम सब लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन माँ जगत जननी से प्रार्थना जरूर करेंगे कि हमारी टीम, हमारे क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि वो बालक जैसे पूर्ण रूप से पहले स्वस्थ था हम लोगों के बीच में, वैसे वो पुनः उसी स्थिति में आ जाए, क्योंकि उस मेरे कार्यक्रम में वो बालक जो है कहीं सुदामा के रूप में, कहीं अन्य किसी पात्र के रूप में वो कार्यक्रम में रहता था, बड़ा उसका सहयोग रहता था। इसके लिए हम बड़ा द्रवित हैं और माँ जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि वो बालक पूर्ण रूप से जैसे पहले स्वस्थ था वैसे स्वस्थ हो जाए। ये मेरी पूरी टीम चाहती है और मेरा पूरा क्षेत्र चाहता है। और जब कोई बात क्षेत्र और समाज के लोग और माँ के भक्त लोग चाहते हैं तो माँ जगत जननी अपने बालक की बात जरूर सुनती है। और रही गई बात कार्यक्रम की, कार्यक्रम विगत 35 वर्षों से एक कार्यक्रम चला आ रहा है। बहुत अच्छी बात बताई मिश्र जी ने, 35 वर्षों से बृहद स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। सन 1990 में ये एक छोटा कार्यक्रम के रूप में था, जिसमें सुधीर यज्ञसेनी जी, डॉक्टर श्री सूबेदार वाजपेयी जी, सिद्धनाथ अवस्थी जी, स्वर्गीय चेलाराम गुप्ता जी, इन सब लोगों ने, आशीष कुमार श्रीवास्तव जी ने, कुछ लोग इसमें हैं, कुछ लोग अब नहीं भी हैं, लेकिन इन सब लोगों ने एक कार्यक्रम को छोटे रूप में इसको प्रारंभ किया था, जिसमें एक जवाबी कीर्तन एक कार्यक्रम होता था, एक दिन का कार्यक्रम होता था। और चौराहा भी इतना बड़ा नहीं था, मेरे ख्याल से चौराहे पे 50-60 दुकानें थी, लेकिन ये कार्यक्रम की नींव उन लोगों ने रखी थी। लेकिन 2008 में इस कार्यक्रम की बागडोर पूर्व के अध्यक्ष श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम ने ये जिम्मेदारी दी, और उस हमारी जिम्मेदारी की कड़ी में भाई संदीप वाजपेयी जी, जो हमारे संदीप वाजपेयी जी हमारे जो मित्र हैं, और संदीप मिश्रा जी जो हमारे भतीजे हैं, ये
जो है अवस्थी जी हैं, गुड्डू अवस्थी जी, संदीप दीक्षित जी, मामा रामचंद्र पांडे जी, भाई सुधीर शुक्ला जी, आनंद शुक्ला जी, अंजुल जी, बाबा बैजनाथ जी, जीतू मिश्रा जी, जितेंद्र कुमार मिश्रा जी, भाई जी पोरवाल जी, आप भी उसी कड़ी में हैं। सब लोगों का जो एक समिति बना करके और सभी लोग अपने आप को अध्यक्ष समझ करके इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। वो नींव जो थी एक छोटा जो जवाबी कीर्तन के नाम से जो कार्यक्रम होता था, वो आज 2024 चल रहा है, 35वां ये कार्यक्रम है। उस 35वें कार्यक्रम में निरंतर एक कार्यक्रम कुछ न कुछ बढ़ते चले गए। 2008 से सचंडी महायज्ञ, उसके बाद जो है भागवत कथा का आयोजन हुआ, उसके बाद राम विवाह राम बारात की व्यवस्था हुई, उसके बाद जवाबी जागरण हुआ, जवाबी कीर्तन होने लगा, बाबा खाटू श्याम का दरबार लगने लगा, स्थानीय कवि सम्मेलन हुआ, फिर बृहद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, प्रतिभा सम्मान समारोह होने लगा और माँ जगत जननी का जो दरबार होता है 8-9 दिन का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से सीतापुर जनपद का ये दरबार ऐसा दरबार होगा जहाँ करीब आरती में जो 1000 से 1200-1400 की भीड़ शाम को होती है, उसमें 700-800 माताएं आती हैं। बहुत अच्छी बात बताई राजकुमार मिश्र ने, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोल गए हमारे चैनल के साथ कि जो उनके अपने संस्कार हैं, उनके धन्य हैं माता पिता जो ऐसे लाल को जन्म दिया, और यहाँ पर जिनके द्वारा ये कार्यक्रम संवारा गया उनको आज भी वो याद कर रहे हैं और उनको स्मरण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी को संभालते नजर आए। राजकुमार मिश्रा जी, ये बताइए कि पूरे गागर में सागर आपने भारतीय भौगोलिक स्थिति बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन अब कार्यक्रम किस स्तर पे होगा और किस किस दिन होगा, कम समय में बताइए। जो है कार्यक्रम का शुभारंभ है और कल कार्यक्रम का जब हमारा शुभारंभ होता है तो उस कार्यक्रम में एक जल कलश यात्रा निकलती है। कहाँ से जाएगी कलश यात्रा, कहाँ पर जल भरेगी? जो कार्यक्रम स्थल है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, यहाँ से चहलारी घाट जाएगी। करीब 150 4 पहिए वाहन होंगे, 5-6 बसें होंगी, 15-20 ट्रैक्टर होंगे, 200-250 करीब मोटरसाइकिल होंगी और सब लोग, और यहाँ कलश की व्यवस्था की जाती है, वो सब कलश लेकर के माताएं यहाँ से जाएंगी। कलश की व्यवस्था आपने की है? हाँ। और कलश की शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, गाजे बाजे के साथ सब लोग जाएंगे चहलारी घाट, वहाँ से जल भरा जाएगा। जल भरने के बाद सब लोग पुनः जो है मंदिर वापस आएंगे। यहाँ पे मंडप प्रवेश होगा, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था जो है बड़ी दूसरे हिसाब की व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी हो। जैसे यज्ञ मंडप में पहले मेरे पिताजी जजमान होते थे, पिताजी मेरे नहीं रहे, पिताजी माताजी के बाद हमारा छोटा भाई कपिल यज्ञ के जजमान हुए, उसके बाद इस समय हमारे संदीप वाजपेयी जी यज्ञ के जजमान हैं। श्रीमद् भागवत कथा की बात की जाए तो उसमें पहले छोटू पोरवाल जी के पिताजी मोहन लाल पोरवाल जी यहाँ के यजमान हुए, उसके बाद ये रामचंद्र पांडे जी जो मामा जी हैं ये जजमान हैं। आपकी जजमान कौन होगा? आपकी संदीप वाजपेयी जी हैं, लेकिन मैंने ये हर साल हम कार्यक्रम समापन के बाद इस बात को रखते हैं, यदि कोई इच्छुक चाहे तो जजमान चाहे भागवत जी का हो या यज्ञ का जजमान बन सकता है। उसका सारा खर्चा जितना वो कर पाएगा तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो हमारी समिति वहन करेगी और समिति के सब लोग इस चीज़ पे राजी भी रहते हैं। ठीक है, कल तो चलारी घाट में विशाल कलश यात्रा चलारी घाट के लिए प्रस्थान करेगी, पुनः यहाँ पर स्थापित होगा माता जी का पूजन अर्चन करने के बाद। फिर दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा? 4 तारीख से यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। कितने बजे समय का कथा है? समय 2 बजे का कथा का रहेगा, 2 से 6 रहेगा। ठीक बात है। पंडित जी कहाँ के हैं? श्री चंद्रशेखर जी महाराज बिठूर धाम से आएंगे, तो पूर्व में आ भी चुके हैं। चंद्रशेखर जी आएंगे। 5 तारीख को हमारे यहाँ जो है बाबा श्री श्याम का दरबार लगेगा। उस खाटू श्याम के दरबार को सायं 9 बजे से प्रारंभ होगा, फिर बाबा की जैसी इच्छा, जितने बजे तक बाबा की इच्छा होगी उतने बजे तक चलता रहेगा। फिर 6 तारीख को जो है यहाँ पे माता जी के दरबार में नित्य पद जैसे आरती होती है वैसे आरती होगी, कथा होगी। 7 तारीख को जो है कवि सम्मेलन रहेगा, जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, जिसमें जो है देश से विभिन्न प्रांतों से कवि बुलाए गए हैं, वो सब लोग होंगे। कवि सम्मेलन में आपके कुछ परिवर्तन किया गया है जैसा जानकारी में आ रहा है, कुछ अच्छा सा करने के लिए? हाँ, जो अच्छे कवि, अच्छा हम लोग जो है
कवियों का समायोजन तो अच्छा करते हैं, लेकिन जो कवि सम्मेलन दार्शनिक लोग होते हैं, जब वो लोग कहेंगे हाँ अच्छा हुआ है, तब हमारी टीम को जो है लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, कब सम्मेलन कब होगा? कवि सम्मेलन जो है 7 तारीख को। ठीक है, फिर अगली कार्यक्रम 8 तारीख को जो है सुंदरकांड का पाठ होगा, जो प्रतिवर्ष होता है। अब आगे हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा होगी, लेकिन इतना जरूर है 251 से संख्या कम नहीं रहती है, और हनुमान जी जितनी करा देंगे उतनी हो जाएगी। ठीक है, फिर 9 तारीख 9 को जो है भक्त में जागरण होगा, जो तमाम झांकियों का चित्रण होगा, और जो संगीत वहाँ पे अनुराग रोशन जी का भी कार्यक्रम है, वो रहेंगे, जो टीवी के कलाकार हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। 10 तारीख को भी हमारा कार्यक्रम जवाबी कीर्तन, क्योंकि यहाँ पे जवाबी कीर्तन के पुराने बहुत प्रेमी हैं, क्योंकि ये शुरू में जवाबी कीर्तन बहुत होता चला आया, तो अब की जो है अजय विजय बाबा विकल्प, अब की जो है हम लोगों ने ऐसी टीम बुलाई है, हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन भाई जो है संदीप मिश्रा जी ने, जितेंद्र मिश्रा जी ने, आनंद जी ने, सब लोगों ने, और उधर अनूप श्रीवास्तव जी ने अजय विजय पार्टी उड़ई और बाबा विकल्प आगरा को जो है इटावा को बुलाया है, और वो हम लोगों के आगरा पे आ गए। बहुत अच्छा जवाबी कीर्तन होगा। ठीक है, तो चैनल के साथ क्या आप अपील करेंगे? और हमारे यहाँ 11 तारीख को बाल संध्या और प्रतिभा सम्मान है, जो यहाँ के स्थानीय बच्चे जो अपनी कला को प्रस्तुत करेंगे, और यहाँ के सभी जो सम्मानित लोग हैं उनका सम्मान भी किया जाएगा। ठीक है, तो क्या अपील करेंगे चैनल के साथ अपने श्रद्धालुओं से? चैनल के साथ मेरी अपील ये है कि चैनल तो हमारे दुख दर्द में हर प्रकार से शामिल रहता है, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं। माँ जगत जननी से प्रार्थना ही कर सकते हैं आपका जो कष्ट है दूर हो जाए। और हमारे सीतापुर जनपद में मेरे को ये नहीं लगता है कि फलाहार का इतना बृहद भंडारा होता है, ये यहाँ के लोगों का सहयोग है। और उस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ दोनों टाइम फलाहार का भंडारा चलता है, उस भंडारे में सभी भक्तगण जो व्रत हैं वो आवे और भंडारे को स्वीकार करें। इसके अलावा माँ जगत जननी की आरती में आवे, आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, और जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है उस सारे कार्यक्रमों की श्रृंखला में सब अपनी हाजिरी लगावें। बहुत अच्छी बात बताई कुछ संदीप मिश्र जी से, क्योंकि अहम भूमिका निभाते हैं कवियों को जुटाने में, और एक कवि भी हैं आनंद शुक्ला जी। और सब थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे अपने सनातनी धर्मी और जो कार्यक्रम में इतना बड़ा सहयोग करते हैं उन लोगों से और श्रद्धालुओं से? सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम पूरे नगर के लोगों के और आसपास के गांवों के पूरे क्षेत्र के लोगों के सहयोग से होता है, और कार्यक्रम की सफलता तभी होती है जब हमारे अपने सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हों और कार्यक्रम में सहभागिता करें, तो हम लोग की मेहनत सार्थक हो जाती है। उन सब से निवेदन है कि कल की कलश यात्रा को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दें, और कल 10 बजे इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं। बहुत अच्छी बात जानकारी दी, और कमेटी के बधाई के पात्र हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये जो बताई कि सभी को याद किया और सभी सहयोगों का सम्मान किया, और बृहद स्तर पर कार्यक्रम ये ले जाकर, और जो सबसे पहले नींव रखी उनको नहीं भूले, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ हमारे बच्चे के लिए ये दुर्भाग्य है हमारा कि हर वर्ष ये मेरा बच्चा यहाँ पे सहभागिता करता था कार्यक्रम में बराबर, लेकिन आज भी वो मेरा बच्चा कह रहा था कि मैं जाऊँगा नहीं दिल्ली, और कार्यक्रम में ले चलना, हमें बैठा देना, नहीं चल पाते हैं, और वो पकड़ के और हम देखेंगे। लेकिन मैंने काफ़ी मोटिवेट किया और उसके लिए कामना भी की, और ये दुर्भाग्य है कि पूरी कवरेज नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन दे पाने का प्रयास करूँगा। अगर यहाँ टीम के लोगों ने वीडियो और हर चीज़ उपलब्ध कराते रहेंगे तो मैं दिल्ली से भी व्यवस्था करूँगा। और धन्य है ऐसे लोग जिन्होंने हमारी लखनऊ से लेकर पीजीआई तक और दिल्ली जाने की व्यवस्था की। ऐसे कर्णदानवीर अपने क्षेत्रीय समस्त जनता जनार्दन और सभी शुभचिंतकों का बहुत बहुत आभार है, वंदन है। और ऐसे भी जो कार्यक्रम को फलाप करने के लिए जुटे हुए हैं, शुंभ और निशुंभ को भी बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, जो तरह तरह की पोस्टें डालते हैं, स्वयं अपनी बगल नहीं झांकते हैं कैसा हमारा चरित्र है, कैसा हमारा वो है समाज में, लेकिन सिर्फ फेसबुक ये और छोट भैये नेता वो जिनकी कोई वजूद नहीं है, वो भी फलाप करने के लिए जुटे हुए हैं। धन्य हैं वो ऐसे जो धार्मिक कार्यों में जो
वसूली करते हैं संगठनों के नाम पर, ऐसे लोगों को भी धन्यवाद है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि सच्चाई की वजह से ही मैं परेशान रहता हूँ। हमले होते हैं और लिखने में के लिए लोगों को दिक्कतें होती। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग शेयर जरूर करें इस खबर को, ताकि लोगों को जानकारी जाए। और ये धार्मिक कार्य है, सभी का है, सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ये हमारी अपील है। और हमारे बच्चे की जो स्थिति है वो तो है ही है। कल मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, लेकिन प्रयास किया हूँ छोटी मोटी यहाँ की जन समस्याओं को, चाहे वो मुक्ति धाम हो, चाहे अटल चौक गड्ढों में तब्दील है, सारी समस्याओं को मैं ओझल करके यहाँ से जा रहा हूँ और ओपनिंग करके लोगों को जानकारी में, और सभी लोग संज्ञान लें।